नौबस्ता आवास विकास में महाराजपुर में हुई घटना को लेकर महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। महिलाओं ने मासूम के साथ हुई बर्बरता का विरोध करते हुए आरोपियों के फांसी की मांग की। महिलाओं ने करीब आधा किलोमीटर तक कैंडल निकालकर बेटी के न्याय की मांग की। मैं इस मामले को लेकर निकाला है कि सिकाठिया पूर्वा दिव्यांशी गौतम, जिसको दरिंद्रगों ने 3 दिन से अंदर रखा और अंदर रख के उसकी इस तरह की हालत की कि हम लोगों ने फोटो देख के हमको बिल्कुल तार तार हो गया। हमको ये लगा कि अगर ऐसे ही हमारी बेटियों के साथ होता रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हमको सरकार न्याय क्यों नहीं देती है, हम लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं देती है। हम ये पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से कि हमारी बेटियों को अगर ऐसे ही होता रहेगा, गरीब बेटियों के साथ अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हम लोग किसका सहारा लेंगे। हमारे साथ में अगर हम प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन हमसे बोलती है कि हाँ हम ठीक है देख लेंगे, लेकिन अगर हम प्रशासन अगर 3 दिन पहले ही यही कार्य वो देख लेती, FIR दर्ज कर देती तो हो सकता था हमारी बेटी की जान नहीं जाती। हमें बहुत दुख होता है। अगर हमारी बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा तो हम अभी तो कैंडल मार्च ही निकाला है, हम दिल्ली तक जाएंगे, हमको फांसी हो जाएगी, हम फांसी में चढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी दिव्यांशी के साथ अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। हमें कुछ हम ये न्याय की मांग करना चाहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ हमेशा सुरक्षा रहे, और चाहे किसी भी जात का हो, मुझे जात से मतलब नहीं है, मुझे दरिंदगी से मतलब है। अगर वो दरिंद्र है तो उसको फांसी चाहिए, जान के बदले जान चाहिए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने वो 4 दिन के बाद छूट के फिर आ जाएंगे, तो फिर हमारी बेटियों के साथ फिर वैसे फांसी चाहिए, हमें फांसी। सर, मेरा नाम कल्पना देवी है। अब कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है कि हमारी एक दलित बेटी थी जिसका रेप करके और जंगल में फेंक दिया गया था। तो उसी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि जो आरोपी घूमते रहते हैं और गिरफ्तार भी कर लेते हैं, यूँ छोड़ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इसी के उसमें मैं प्रशासन से न्याय मांगती हूँ कि जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है उनको फांसी होनी चाहिए और फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और हमारी कोई मांग नहीं, जान के बदले जान चाहिए हमें। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका नारा तो विफल है, ये कोई वही नहीं रहा। बेटी तो आज भी क्या बोलते हैं सेफ नहीं है हमारी। आप खुद जानते हैं हमारी बेटियां सेफ नहीं हैं। हमारी बेटियों के साथ अपहरण करके इसके बाद दुष्कर्म करके फेंक देते हैं। फिर हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं तो वो मांग नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, फिर बाद में गिरफ्तार करने के बाद वो छोड़ देते हैं। बेटी को न्याय दिलाने के लिए, आरोपियों को फांसी दिलाने के लिए कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक हमारा, अगर लखनऊ तक जाना होगा, दिल्ली तक जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी जाना होगा, हम सभी लोग कैंडल मोर्चा निकाल करके और अपनी बात लेकर के हम योगी तक और प्रशासन तक हम ये जाएंगे और अपनी मांग करते हैं मीडिया चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से हमारी बेटी को न्याय देना चाहिए। सर, मेरा नाम आलोक गौतम है, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हूँ। जय भीम संगठन हमारा चलता है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जो ये घटना मालूम चली तो बहन कुमारी मायावती जी ने मंडल से लेकर जोनल से लेकर जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के सभी कार्यकर्ताओं को वहाँ घटनास्थल पर पहुँचने का भेजा उन्होंने। और जो घटना हुई है दिव्यांशी गौतम के साथ में, ये घटना ऐसी घटना है कि अपराधियों के लिए जो भी सज़ा है वो कम है। अगर उनको आज हम लोग जेल में डालते हैं, सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिस हिसाब से लड़कों को 16 साल की उम्र बालिग के लिए घोषित की गई है, तो हमारा कहना है कि 18 साल की लड़कियों के लिए 21 साल की जाती है, हमारे उससे नीचे के लिए लाई जाए। 500 एक्ट में 18 साल की लड़की हो जाती है, 16 साल का लड़का बालिग कहलाता है। हमारा कहना है 16 साल की लड़की भी नाबालिग कहलानी चाहिए। और जो ये घटना हुई है उस पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी, एक आवास जो सरकार के द्वारा राहत कोष मिलता है वो मिलना चाहिए। ये कैंडल मोर्चा जो निकाला गया है हमारी बहन की तरफ से, संतोषी गौतम जी के, हमको जैसे भी जानकारी हुई, ऐसी बहन हमारी समाज में निकलने लगेंगी, हमारा समाज कभी पीछे नहीं होगा। आज हम उस बेटी को देख के आए हैं
और हमारा समाज वहाँ जो भी उपस्थित था सभी की आंखों में नमी थी। ऐसी दरिंदगी थी, उसके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए गए। सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर उनका ये जो नारा है वो असफल है। वो बेटियों पे ही अत्याचार करा रहे और सबसे ज़्यादा ऐसी समाज में बेटियों का शोषण हो रहा। क्या मांग करते हैं आप? हमारी यही मांग है सरकार ऐसा नियम लाए कि अगर किसी बहन बेटी के साथ ऐसी आपराधिक घटना होती है उसको सरेआम चौराहे पे फांसी देने का नियम होना चाहिए। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। आरोपियों को गिरफ्तार करने का मतलब है उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया गिरफ्तार करके। अगर न्याय की बात की जाए उसमें पीड़ित परिवार को कोर्ट का ट्रायल सेशन ट्रायल जमानत पे अपराधी बाहर आ जाते हैं, इसके बाद जो पीड़ित पक्ष होता है उसको धमकाने का काम करते हैं। ये बहुत ही गलत है। अभी मैंने वहाँ देखा उस पीड़ित परिवार के पिता को ही हड़काया जा रहा था दूसरे मुलजिमों के द्वारा। तो ऐसे अपराधियों को तत्काल हमारी बहन बेटियों के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए, वो खुद फैसला लेने में सक्षम है। हम एक बार और कहना चाहते हैं, ये हमारी बहन बेटियां जो हैं और माताएं बहनें हैं, ये अपनी बहन बेटियों को अपनी बेटियों को जो फूल कहती हैं ये फूल ना कह के इनको फूलन देवी बनाने का काम करें, अपराधियों की छाती पे तलवार चलवाने का काम करेंगे तो मैं ये कार्यक्रम को सक्षम मानूंगा। और यही बात मैं इन बहन बेटियों सभी से कहते हैं, ऐसे अपराधियों को भी चौराहे पे गोली मारना चाहिए।